हे एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज रियल एस्टेट की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जो इन्वेस्टर्स कुछ टाइम बाद या अभी प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और वो ये है कि नोएडा, येडा, HSVP यानी कि नोएडा में भी आप, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी, और गुड़गांव और हरियाणा में भी आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर वेट कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी का प्लॉट्स आता है तो वहाँ पे हम खरीदें, सो आपको अपॉर्चुनिटी कुछ दिन बाद मिलने वाली है। जी हाँ, लेकिन इनमें कुछ है, मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। डिटेल रिव्यू मैं करूँगा जब ये आ जाएंगे। अभी इनके ऊपर प्लानिंग चल रही है, ऑफिशियल लेवल पर सारा काम हो रहा है। जैसे जैसे आते हैं मैं आपको बताऊँगा। अब इनमें एक कॉमन है, वन थिंग इज कॉमन, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी प्लॉट्स इसमें सभी कैटेगरीज में आएंगे। जैसे आपके इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सभी कैटेगरीज में है। इनमें जो कॉमन थिंग्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये सभी प्लॉट्स जो वैकेंट हैं, जो डेडलाइंस तक आपके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं सभी अथॉरिटीज़ के जो भी प्लॉट्स होते हैं वहाँ पे एक टाइम लिमिट होती है कि यहाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन करना ही होगा, और ये ज़्यादातर डेडलाइन क्रॉस कर चुके हैं। कुछ लोग हैं जो पेमेंट नहीं कर पाए या जानबूझ के नहीं किए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया पेमेंट नहीं की। वो क्या होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं। उनको लगा कि अभी यहाँ पर हमें ख़रीदने में फ़ायदा नहीं है, पेमेंट फंसाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे आप भी जानते हैं। हरियाणा में एक अलग ही वो चल रहा है STEEL+4 का, आप जानते हैं। तो इन्वेस्टर पहले बहुत आते थे, अब शायद कम आए, और आपको ख़रीदने का एक अच्छे रेट में आपको मौका मिल सकता है। लेकिन हाँ, पहले देख लेना कि प्लॉट्स उस रेट तक हैं भी या नहीं है, या अपने कोई अच्छा आपका ब्रोकर दोस्त है, कुछ एसोसिएट्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, या आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। और वहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर मैं प्लॉट खरीदने वाला हूँ वो उस रेट तक है या नहीं है। उससे कम में मिले, 10 से 15% तक यदि कम में मिले तो ही जाना, अदरवाइज आपको उस ऑक्शन में नहीं जाना है। थर्ड, यहाँ पर ये देख लेना कि प्लॉट्स के साथ कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। कोई किसी को लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ क्या इशू हो सकता है। जी हाँ, होता है। बाद में जो अथॉरिटीज़ लेके आती हैं उनमें बहुत सारे इश्यूज़ भी आ जाते हैं। लोकेशन देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो लोग भी होते हैं जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाते हैं, बाद में लगता है कि नहीं यार ये इस लायक नहीं है, या फिर रीसेल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, सभी के बारे में क्या ही बात करना। तो इनमें थोड़ा सा ध्यान भी देने की आवश्यकता है जब आप खरीदें। आंख बंद करके मत करना, मेरे कहने का अर्थ यही है। वैसे मैं डिटेल रिव्यू करूंगा जब ये सभी आएंगे, लेकिन मेरा ये इन्फॉर्मेशन पहले देने का सिर्फ एक ही रीजन था कि आप कम से कम यदि इस एरिया में सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जाना है, आप अपना माइंड मेकअप कर सकें, अपने घर पे बात कर सकें, डिस्कस कर सकें। वो भी ज़रूरी होता है, तो आपको एक टाइम मिल जाता है। उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता जब ये आते हैं। सो आज के लिए ही इतना ही। चैनल अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन या प्रोजेक्ट के रिव्यू पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।